आरव एक छोटे से शहर में रहता था, एक ऐसा शहर जो शायद आपको मैप पर मिलेगा भी नहीं। उसके घर पर टिन की छत थी जो बारिश में बहुत आवाज करती थी। लाइफ सिंपल थी, और सिंपल से मेरा मतलब है मुश्किल। उसके पापा पोस्टमैन थे। वो चिट्ठियां तो पहुंचाते थे, पर अपने बेटे को एक अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए उनके पास मुश्किल से पैसे होते थे। पर आरव के पास एक सीक्रेट वेपन था, उसका दिमाग। वो ऐसा लड़का था जो बिना ज्यादा मेहनत किए हर एग्जाम में टॉप करता था। उसके पास फैंसी कपड़े या कूल बाइक नहीं थी, उसके पास बड़े सपने थे। अपने छोटे से शहर की धूल भरी गलियों से परे एक अच्छी लाइफ के ड्रीम्स। वो एक इम्पोर्टेंट आदमी बनना चाहता था ताकि अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ दे सके। फिर थी एरा। वो उसी शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। मिस्टर वर्मा की शहर के आधे बाजार में दुकानें थीं। एरा एक हवेली में रहती थी, एक बड़ा सफेद घर जिसमें इतना बड़ा गार्डन था कि आप उसमें क्रिकेट मैच खेल सकते थे। पर उस बड़े घर के अंदर वो अक्सर अकेली होती थी। उसके पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे, उसकी मम्मी सोशल पार्टीज में बिजी रहती थी। एरा के पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, लेटेस्ट फोन, डिजाइनर कपड़े, ड्राइवर वाली कार। पर उसे एक सिंपल चीज चाहिए थी, एक सच्चा दोस्त, कोई ऐसा जो उसे देखे, न कि उसके पापा के बैंक बैलेंस को। उसकी दुनिया एक गोल्डन केस थी, खूबसूरत पर अकेली। वो दोनों लोकल कॉलेज में एक ही क्लास में थे, पर वो ऐसे थे जैसे अलग अलग प्लैनेट्स पर हों। आरव फर्स्ट बेंच पर बैठता था, हमेशा जवाब देने के लिए तैयार। एरा अपनी फ्रेंड्स के साथ लास्ट बेंच पर बैठती थी और अक्सर बोर दिखती थी। वो उसे एक प्रिंसेस समझता था, एरोगेंट और पहुंच से बाहर। वो उसे एक नियरडी क्लास टॉपर समझती थी, शायद बोरिंग और सीरियस। उन्होंने कभी बात नहीं की, एक भी शब्द नहीं। वो अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, कॉलेज के गलियारों में एक दूसरे के पास से गुजरते हुए, बिल्कुल अनजान कि उनकी लाइफ एक बड़े तरीके से टकराने वाली थी। एक दिन उनके प्रोफेसर ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया, एक ग्रुप प्रोजेक्ट। और किस्मत की बात देखिए, उन्होंने नाम पढ़े, आरव और एरा। पूरी क्लास एक सेकंड के लिए चुप हो गई। टॉपर और प्रिंसेस, ये इंटरेस्टिंग होने वाला था। आरव ने घूंट भरा, उसे उसके साथ काम करना होगा। वो लड़की जिसे शायद लाइब्रेरी कैसी दिखती है ये भी नहीं पता होगा। एरा ने आंखें घुमाई, उसे उस नीरड के साथ काम करना होगा। ये प्रोजेक्ट तो पूरा डिजास्टर होगा। उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनकी कहानी की शुरुआत थी। प्रोजेक्ट के लिए उनकी पहली मीटिंग ऑकवर्ड थी, बहुत ऑकवर्ड। उसने लाइब्रेरी में मिलने का सुझाव दिया, उसने एक फैंसी कैफे का सुझाव दिया, वो किताबें और नोट्स लाया, वो अपना महंगा लैपटॉप और एक कोल्ड कॉफी लाई। तो क्या प्लान है टॉपर? उसने थोड़ी मजाक उड़ाते हुए पूछा। आरव, जो आम तौर पर कॉन्फिडेंट रहता था, छोटा महसूस करने लगा। उसने अपने आइडियाज समझाने शुरू किए। उसकी आवाज धीमी थी। उसने सोशल इश्यूज के बारे में बात की, एक रियल इम्पैक्ट बनाने के बारे में। उसे लगा था कि वह बोर हो जाएगी, पर धीरे धीरे उसने सुनना शुरू किया, सच में सुनना। उसने उसकी आंखों में एक पैशन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह कुछ ऐसा था जिसे पैसा नहीं खरीद सकता था। जैसे जैसे उन्होंने साथ काम किया, उनके बीच की दीवारें टूटने लगीं। उसने पाया कि वह सिर्फ एक अमीर, बिगड़ी हुई लड़की नहीं थी। वह स्मार्ट, क्रिएटिव और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उसने पाया कि वह सिर्फ एक बोरिंग नियर्ड नहीं था। वह दयालु, दृढ़ निश्चयी और दुनिया को देखने का उसका एक अनोखा तरीका था। उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट से ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर, अपने परिवारों के बारे में बात की। उसने उसे हंसाया, उसने उसके चिंताओं को भुला दिया। प्रोजेक्ट साथ में टाइम बिताने का एक बहाना बन गया। लाइब्रेरी और कैफे उनकी स्पेशल जगह बन गए। दोस्ती खिल रही थी। पर यह इंडिया है और एक छोटे शहर में एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की का सिर्फ दोस्त होना एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। उसकी सहेलियों ने उसे चेतावनी दी, उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया। बाजार में, कॉलेज में, हर जगह बातें होने लगीं। उनकी अलग अलग दुनियाओं अब एक पब्लिक तमाशा बन गई थी। एरा के पिता मिस्टर वर्मा ने फुसफुसाहट सुनी। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्टेटस और रेपुटेशन की परवाह थी। उन्होंने एक शाम एरा को अपने स्टडी रूम में बुलाया। मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़के के साथ दिखो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ठंडी और निर्णायक थी। वह हमारी क्लास का नहीं है। ये दोस्ती अब खत्म होती है। प्रोजेक्ट खत्म हो गया,
उन्हें सबसे अच्छा ग्रेड मिला, पर उनकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा था। एरा के परिवार ने उसे अकेले बाहर जाने से रोक दिया। आरव के माता पिता चिंतित थे। वे साधारण लोग थे और शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी से कोई परेशानी नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। वह खूबसूरत दोस्ती जो अभी अभी शुरू हुई थी, अब एक विशाल दीवार का सामना कर रही थी। एक दीवार जो पैसे, स्टेटस और समाज के जजमेंट से बनी थी। क्या उनका रिश्ता इसे झेल पाएगा, या यह उनकी छोटी प्यारी कहानी का अंत था? आरव का दिल टूट गया था, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था उसे क्या करना है। वो अपने परिवार का पास्ट तो बदल नहीं सकता था, पर अपना फ्यूचर जरूर बदल सकता था। उसे समझ आ गया था कि उसके और एरा के बीच की दीवार तोड़ने का एक ही रास्ता था, अपने दम पर सक्सेसफुल बनना। उसने खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद कर लिया, वहीं टिन की छत वाले कमरे में। उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने का फैसला किया, जो देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मिस्टर वर्मा को और दुनिया को ये साबित करने का उसका इकलौता तरीका कि वो एरा के लायक है। उसने एरा से एक सीक्रेट फोन कॉल में वादा किया, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। अगले कुछ साल तो बस स्ट्रगल ही था। आरव दिन रात पढ़ता था। जब उसके दोस्त अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो किताबों में डूबा रहता था। उसका कमरा नोट्स, मैप्स और अखबारों से भरा रहता था। उसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, पार्टीज, मूवीज, नींद। ऐसे पल भी आए जब उसे डाउट हुआ, जब उसका मन किया कि सब छोड़ दे। प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके माता पिता ने अपनी लिमिटेड मीन्स से उसका सपोर्ट किया। उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी। वो सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने परिवार की इज्जत के लिए लड़ रहा था। वो अपनी किस्मत फिर से लिखने के लिए लड़ रहा था। ये एक लंबी, अकेली और मुश्किल जर्नी थी। इस बीच एरा अपनी लड़ाइयां लड़ रही थी। उसके पिता चाहते थे कि वो किसी और अमीर बिजनेसमैन के बेटे से शादी करे। उसने मना कर दिया। उसे इमोशनल ब्लैकमेल और अपने परिवार से लगातार प्रेशर का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के बिजनेस में मदद करना शुरू कर दिया। अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश करती रही, पर उसका दिल आरव के पास था। उसने उसके वादे को थामे रखा। वे मिल नहीं सकते थे, पर उन्होंने सीक्रेट मैसेज और कॉल्स के जरिए जुड़े रहने के तरीके ढूंढ लिए। उस पर उसका विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो उसकी साइलेंट सपोर्टर थी, उसकी अनसीन मोटिवेशन। और फिर वो दिन आया। सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे अनाउंस हुए। आरव ने ऑनलाइन लिस्ट में स्क्रॉल किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, और वो रहा उसका नाम। वो सिर्फ पास ही नहीं हुआ था, उसने टॉप रैंक हासिल की थी। वो एक IAS ऑफिसर बनने वाला था। उसने कर दिखाया था, उसने पहाड़ चढ़ लिया था। ये खबर छोटे से शहर में आग की तरह फैल गई। पोस्टमैन का बेटा अब एक बड़ा ऑफिसर था। जिस लड़के को एक समय नीचा देखा जाता था, वो अब पूरे शहर के लिए गर्व का स्रोत था। उसने आखिरकार वो रेस्पेक्ट कमा ली थी जिसके वो लायक था। गेम बदल गया था। आरव अपने शहर लौटा, एक गरीब लड़के के तौर पर नहीं, बल्कि एक रेस्पेक्टेड ऑफिसर के तौर पर। वो एक ऑफिशियल कार में आया, एक ऐसी यूनिफॉर्म में जो रेस्पेक्ट दिलवाती थी। वही लोग जो कभी उसके बारे में फुसफुसाते थे, अब उसे ग्रीट करने के लिए खड़े होते थे। पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान था। वो सीधे मिस्टर वर्मा की हवेली गया। इस बार वो गेट पर हिचकिचाया नहीं, वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चला गया। मिस्टर वर्मा अपने ऑफिस में थे, हैरान और थोड़े नर्वस दिख रहे थे। पावर डायनेमिक पूरी तरह से बदल गया था। आरव उनके सामने खड़ा था, एक गरीब स्टूडेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक बराबर के तौर पर। सर, मैं अब भी आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आरव ने कहा। उसकी आवाज स्थिर और साफ थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके लायक बनूंगा। मैंने अपना वादा निभाया है। मेरी पोजीशन और सैलरी शायद आपकी दौलत से मैच न करे, पर उसके लिए मेरा प्यार सच्चा है और मेरी ईमानदारी मेरी एसेट है। मैं उसका हाथ मांगने आया हूँ। मिस्टर वर्मा बहुत देर तक चुप रहे। उन्होंने आरव को देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। उन्होंने एक गरीब लड़के को नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर वाले आदमी को देखा, एक ऐसे आदमी को जिसमें अविश्वसनीय हिम्मत और एम्बिशन थी। उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने सच में अपनी बेटी का प्यार जीता था। उस पल मिस्टर वर्मा का नजरिया बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत थे।
वो एक आदमी की वर्थ उसके बैंक बैलेंस से नाप रहे थे, न कि उसके कैरेक्टर से। आरव की सक्सेस सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने के बारे में नहीं थी, ये उसके डेडिकेशन और स्ट्रेंथ का सबूत थी। उसने अपने प्यार के लिए हर मुश्किल से लड़ाई लड़ी थी। एरा को कमरे में बुलाया गया। आरव को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मिस्टर वर्मा ने अपनी खुश बेटी को देखा और फिर आरव को। वो मुस्कुराए। मैं गलत था, उन्होंने माना। आपको मेरा आशीर्वाद है। दौलत की दीवार आखिरकार ढह गई थी। उनकी शादी शहर की सबसे बड़ी इवेंट थी। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये दो दुनियाओं का मिलन था। पूरा शहर उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा था। उनकी कहानी एक लेजेंड बन गई, हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत। इसने एक सिंपल पर पावरफुल सबक सिखाया। सच्चा प्यार स्टेटस या पैसे नहीं देखता, वो दिल देखता है। और जब प्यार खड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ मिल जाता है तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आरव और एरा ने साबित किया कि अंत में ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप एक साथ फ्यूचर बनाने के लिए क्या करने को तैयार हैं।